इतिहास में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो तलवार से नहीं बल्कि तरबियत और वफा से लिखे जाते हैं। एक ऐसा ही लम्हा उस रात सामने आया जब इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद अपने बेटे के इम्तिहान के लिए अंधेरे में चले आए। 13 साल का शेर वो दौर था जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम महज 13 साल के थे, लेकिन खद में नहीं, हिम्मत और किरदार में पूरे जवान। एक दिन इमाम अली अलैहिस्सलाम उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के पास बैठे और फरमाया, उम्मुल बनीन, अब्बास अब सिर्फ बच्चा नहीं रहा, तलवार की मशक पूरी हो चुकी है। हसन ने उसे सलीका सिखाया, हुसैन ने उसे सब्र सिखाया। अब वक्त आ गया है कि उसके ईमान और हिम्मत का इम्तिहान लिया जाए। उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने पूरी यकीन से जवाब दिया, मौला मुझे अपने बेटे पर नहीं, आपके खून पर नाज है, वो आपकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, सामने आए, हाथ बंधे, नजरें झुकी हुई। मौला हुक्म फरमाइए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास आज रात हमारा बाग तुम्हारे हवाले है, सूरज निकलने तक पहरा देना है और अगर कोई बगैर इजाजत दाखिल हो तो उसे रोक देना, चाहे इसके लिए तलवार ही क्यों ना उठानी पड़े। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने बिना एक पल सोचे कहा, जो हुक्म। बाबा माँ के कदम चूमे, बाप के हाथों को बोसा दिया और खामोशी से बाग की तरफ चल पड़े। वो रात अजीब थी, हवा जैसे रुक रुक कर चल रही थी, परिंदे भी सिमट गए थे, फिजा में एक रहस्य था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कभी दाएं कभी बाएं, पूरा बाग निगाह में। 3 पहर गुजर गए। अचानक दूर से घोड़े की आहट, चांदनी में एक नकाबपोश सवार बाग की तरफ बढ़ने लगा। अब्बास अलैहिस्सलाम की आवाज गूंजी, ए अजनबी, आगे कदम न बढ़ाना, इस बात का पहरा अब्बास दे रहा है। लेकिन सवार रुका नहीं। दूसरी आवाज और सख्त, मेरे बाबा ने इजाजत दी है कि जो अंदर आए उसे रोका जाए, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो लौट जाओ। लेकिन अजनबी और तेजी से आगे बढ़ा। जब तलवारें बोली, उस शख्स ने एक फलदार दरख्त पकड़कर ऐसे झटका कि जड़ें हिल गई। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम समझ गए ये कोई मामूली इंसान नहीं। तलवार निकली, पहला वार अब्बास का, दूसरा सामने वाले का। तलवारें टकराईं, ऐसा लगा जैसे आसमान में बिजली कड़क रही हो। वार, पलटवार और फिर एक लम्हा। अचानक हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू पर हल्का सा झटका और उसी पल वो आवाज आई, अब्बास बहादुर तो हो मगर अभी हमसे छोटे हो। इतना कहकर वो सवार घोड़े को एड़ लगाकर अंधेरे में गायब हो गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम वहीं बैठ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। इश्कम बाजू पर नहीं, दिल पर लगा है। सहर हुई, माँ पहुंची, बेटा रोता मिला। थोड़ी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अब्बा मेरे शेर बेटे। आवाज सुनते ही अब्बास और रो पड़े। बाबा मैं नाकाम हो गया, आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतर सका। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसे सीने से लगाया और फरमाया, नहीं बेटा तुम नाकाम नहीं हुए, तुम कामयाब हो गए। फिर फरमाया, जिस तलवार से अली के बाजू में लर्जिश आ जाए वो मामूली नहीं होती। अब्बास हैरान, बाबा क्या वो आप थे? इमाम अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, हाँ तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था, इम्तिहान पूरा हुआ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बेटे को गले लगाया। वो रात सिर्फ एक जंग नहीं थी, वो करबला के शेर की तरबियत की आखिरी मुहर थी। उस रात के बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखों की चमक बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ तलवार चलाने वाला नौजवान नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी को समझने वाला सिपाही बन चुका था। इमाम अली अलैहिस्सलाम जानते थे अब्बास में ताकत है, हिम्मत है, मगर अभी एक चीज बाकी है, वफा। बाबा और बेटे की तन्हाई। अगली सुबह इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अब्बास को अपने पास बुलाया। बाग वही था, मगर आज तलवारें नहीं थी, आज सिर्फ बातें थीं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास तलवार हर बहादुर चला लेता है, मगर वफा हर किसी के बस की बात नहीं। अब्बास खामोश थे, सिर झुका हुआ। बेटा आने वाला वक्त ऐसा होगा जहां तुम्हें तलवार उठाने का हुक्म नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारा इम्तिहान तलवार से कहीं ज्यादा सख्त होगा। अब्बास ने हैरानी से देखा। वफा का मतलब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। देख रहे हो इसे, ये मिट्टी करबला की होगी, वहाँ तुम्हें पानी मिलेगा मगर तुम्हें पीने की इजाजत नहीं होगी। अब्बास की पलकों में नमी उतर आई। वहाँ तुम्हें बच्चों की आवाजें सुनाई देंगी, पानी पानी, मगर तुम्हारे हाथ कांपेंगे क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारे आगे कौन खड़ा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, अब्बास तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं हो, तुम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलमदार बनोगे। ये अल्फाज अब्बास के दिल पर मुहर बनकर लग गए। अलमदार वो होता है जो झंडा नहीं गिरने देता, चाहे उसका बाजू कट जाए। अब्बास की आवाज भारी हो गई। बाबा अगर बाजू कट भी गए तो भी अलम गिरने नहीं दूंगा। माँ की तरबियत। इसी दौरान उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा वहाँ आ पहुंची। उन्होंने बेटे को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर यकीन। उन्होंने फरमाया, अब्बास मैंने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम जिंदा रहो, बल्कि इसलिए कि हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदा रहे। माँ के ये अल्फाज अब्बास की रगों में उतर गए। एक खामोश वादा। उस दिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कोई जोरदार नारा नहीं लगाया, कोई तलवार नहीं उठाई, बस दिल ही दिल में एक खामोश वादा किया, जब वो दिन आएगा मैं पानी के करीब होकर भी प्यासा रहूंगा, मगर हुसैन अलैहिस्सलाम पर आंच नहीं आने दूंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम बेटे को देखते रहे। उन्हें मालूम था ये वही अब्बास है जो करबला में इतिहास बदल देगा। धीमे से फरमाया, अब्बास तुम्हारी किस्मत में जीत लिखी नहीं है मगर वफा लिखी है। परछाई से परचम तक उस दिन के बाद अब्बास सिर्फ अली के बेटे नहीं रहे, वो हुसैन अलैहिस्सलाम की परछाई बन गए। जहाँ हुसैन गए अब्बास साथ चले और यही परछाई एक दिन करबला में परचम बन गई। वक्त बदला और वक्त के साथ हालात भी।
रसूलुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और उम्मत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां हक और बातिल साफ साफ आमने सामने नजर आने लगे थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम का दौर भी गुजर चुका था और अब जिम्मेदारी इमाम हसन अलैहिस्सलाम से होती हुई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक आ पहुंची थी। और इन सब के बीच एक नाम था जो हर सफ में सबसे आगे रहता, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। मदीना की गलियां आज पहले जैसी नहीं रही, हर दरवाजे के पीछे खामोश डर बस गया था। यजीद की बैत का पैगाम मदीना तक पहुंच चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे ये बैत सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं बल्कि दीन की रूह का इम्तिहान है। और जब ये बात अब्बास तक पहुंची तो उन्होंने एक ही जुमला कहा, भैया जहां आप होंगे वहीं अब्बास होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अब्बास सिर्फ भाई नहीं थे बल्कि ढाल थे, परछाई थे और सबसे बढ़कर एतमाद। जब भी कोई खतरा महसूस होता अब्बास आगे बढ़ जाते और जब भी कोई फैसला होता सबसे पहले नजर अब्बास की तरफ उठती, क्योंकि हुसैन जानते थे ये वो हाथ हैं जो कभी धोखा नहीं देंगे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ने का फैसला किया तो सबसे पहले अब्बास ने तैयारी की। औरतें, बच्चे, घर का सामान, सब कुछ सलीके से। ये कोई जंग का सफर नहीं था, लेकिन अब्बास जानते थे ये सफर जंग पर खत्म होगा। मक्का पहुंचकर खतरे और बढ़ गए। खबरें आने लगी कि हुसैन को यहीं कत्ल कर दिया जाएगा। एक फैसला, एक रास्ता। मक्का में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा फैसला किया। हज को उम्रा में बदला गया क्योंकि हुसैन काबा के साए में खून नहीं बहाना चाहते थे। जब ये ऐलान हुआ अब्बास ने सिर झुका लिया। उन्हें मालूम था अब रास्ता सिर्फ करबला का है। कूफा की उम्मीद, कूफा से खत आए, हजारों नहीं दसियों हजार। हर खत में एक ही बात, आ जाइए या हुसैन, हम आपके साथ हैं। अब्बास ने उन खतों को पढ़ा मगर उनके दिल में एक अजीब सा बोझ उतर आया क्योंकि वो इंसानों को जानते थे और वक्त की फितरत भी। और जब काफिला मक्का से निकला तो आगे पीछे अब्बास थे। दिन में सफर, रात में पहरा। हर पड़ाव पर सबसे पहले अब्बास उतरते और सबसे आखिर में चलते क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साया उन्हीं के कंधों पर था। पहली मुठभेड़ रास्ते में यजीद की फौज का पहला दस्ता सामने आया। घोड़े रुक गए, हाथ तलवारों तक पहुंचे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर रोका। अब्बास ने तलवार म्यान में रख दी। ये वही लम्हा था जहां अब्बास ने सीखा हर जंग तलवार से नहीं लड़ी जाती। और फिर वो जमीन सामने आई, सूखी, तपी हुई, खामोश। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? जवाब आया, करबला। हुसैन ने आह भरी, यही है हमारी कुर्बानी की जगह। अब्बास ने जमीन की तरफ देखा, मुट्ठी में मिट्टी ली और याद आया अपने बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम का वो जुमला, ये मिट्टी करबला की होगी। अब्बास समझ गए वक्त आ चुका है। उस रात अब्बास देर तक जागते रहे। तलवार सामने रखी थी मगर नजर खेमों पर थी जहां बच्चे सो रहे थे और हुसैन सजदे में थे। अब्बास ने दिल ही दिल में कहा, अब्बास का काम जंग जीतना नहीं, हुसैन को तन्हा न छोड़ना है। करबला की रातें दिनों से ज्यादा भारी थीं। हर रात जैसे सवाल बनकर उतरती और हर सुबह जवाब मांगती। यजीदी फौजें बढ़ती जा रही थीं और हुसैनी खैमों में सन्नाटा गहराता जा रहा था। इन सब के बीच एक शख्स था जो हर रात जागता था, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। अलमदारी का ऐलान एक रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास को बुलाया। खैमे के अंदर दिया हल्का हल्का कांप रहा था। हुसैन ने फरमाया, अब्बास इस काफिले का अलम अब तुम्हारे हाथों में है। अब्बास ने झुककर अलम लिया। ये कपड़े का टुकड़ा नहीं था, ये हुसैन की इज्जत, नबी की अमानत और अली की तरबियत थी। अब्बास की आवाज कांप गई, भैया जब तक ये हाथ सलामत है अलम नहीं गिरेगा। प्यास 10 मुहर्रम की सुबह सूरज आग बनकर होगा। 3 दिन से खैमों में पानी नहीं था। बच्चों की आवाजें हवा में खुल गईं, अम्मा पानी। हर आवाज अब्बास के दिल पर खंजर की तरह लगती, लेकिन वो सब्र थे क्योंकि उन्हें मालूम था अब्बास की प्यास हुसैन की इजाजत से पहले अहम नहीं। फौरात के किनारे जब हालात हद से आगे बढ़ गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास की तरफ देखा। कोई लफ्ज नहीं कहा गया, सिर्फ नजरें मिली। अब्बास समझ गए, अलम उठाया, घोड़े पर सवार हुए और फौरात की तरफ बढ़ चले। यजीदी फौज रास्ता रोकने के लिए खड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने अब्बास को आते देखा तो एक पल के लिए हवा भी ठहर गई। अलम का साया अब्बास ने आवाज दी, मैं अब्बास हूँ, अली का बेटा, रास्ता दे दो, बच्चों के लिए पानी लेने आया हूँ। कुछ पल की खामोशी, फिर तलवारें खिंच गईं। अब्बास ने वार नहीं किया, पहले रास्ता बनाया। अलम ऊंचा था, घोड़ा आगे बढ़ता रहा और फौरात बस कुछ कदम दूर रह गया। पानी और वफा। अब्बास ने मश्क भरी, फौरात की ठंडी लहरें हाथों को छूने लगी। एक पल को प्यास ने आवाज दी, लेकिन उसी पल खैमों की तस्वीर आंखों में उतर आई। अब्बास ने कहा, ऐ पानी। अब्बास तुमसे नहीं पिएगा जब तक हुसैन प्यासे हैं। मश्क को कंधे पर रखा और वापस मुड़ गए। पहला वार अचानक पीछे से वार हुआ। अब्बास का एक बाजू कंधे से अलग हो गया। अलम दूसरे हाथ में आ गया। अब्बास की आवाज गूंजी, वफा टूटती नहीं, हाथ कटते हैं। दूसरा वार कुछ ही कदम चले थे कि दूसरा वार आया। दूसरा बाजू भी कट गया। अलम अब सीने से लगा हुआ था। घोड़ा लड़खड़ाया मगर अब्बास डटे रहे। मश्क पर वार यजीद की फौज जानती थी। अब्बास को मारना मुश्किल है मगर मश्क को फोड़ना आसान। एक तीर आया, मश्क छलनी हो गई, पानी रेत में गिरने लगा। अब्बास ठिठक गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। मौला, अब्बास नाकाम नहीं हुआ, बस बच्चों तक पानी नहीं पहुंचा सका। आखिरी सदा एक तीर सीने में उतरा। अब्बास जमीन पर गिरे। अलम अब भी हाथों में था। कमजोर आवाज में पुकारा, भैया अब अब्बास को बुला लीजिए। हुसैन का पहुंचना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए आए। अब्बास का सर अपनी गोद में रखा। हुसैन की आवाज टूट गई, अब मेरी कमर टूट गई है, ऐ मेरे भाई। अब्बास ने आखिरी नजर हुसैन पर डाली, होंठ हिले। भैया अलम गिरा तो नहीं? हुसैन ने रोते हुए कहा, नहीं अब्बास, अलम अब भी कायम है। और वही सुनकर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए खामोश हो गए। करबला की जमीन अब पहले जैसी नहीं रही थी। फौरात बह रहा था मगर उसकी लहरें शर्मिंदा थीं।
रेत पर एक जिस्म साकित पड़ा था, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। वो जिस्म जिसने जीत के लिए नहीं वफा के लिए सांस ली थी। साया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्बास के पास बैठे थे। वो हाथ जो कभी अली की तलवार थामते थे आज खामोश थे। हुसैन ने अलम की तरफ देखा, वो अब भी सीधा था। हुसैन ने भारी आवाज में फरमाया, ऐ अब्बास, तुम चले गए मगर अलम छोड़ गए। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये गवाही थी कि वफा कभी मरती नहीं। जब ये खबर खैमों तक पहुंची तो सबसे पहले सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, चाचा पानी लाए? ये सवाल करबला की सबसे भारी सदा बन गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ न कह सके, बस नजर झुका ली और सब समझ गए अब्बास पानी नहीं अपनी जान ले आए थे। और मदीना में उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा दरवाजे पर बैठी थी। हर आने वाले से एक ही सवाल, हुसैन कैसे हैं? कोई अगर कह देता अब्बास शहीद हो गए तो वो रोक देती, पहले ये बताओ हुसैन सलामत है। जब बताया गया कि हुसैन भी शहीद हो गए तो उनकी आवाज निकली, अब मेरे अब्बास का कोई गम नहीं। ये था माँ का सब्र और वफा की इंतहा। बस 10 मुहर्रम खत्म हुआ मगर करबला खत्म नहीं हुई। हर उस दिल में करबला जिंदा रही जहाँ वफा की कीमत समझी गई। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आज भी हर मजलिस में, हर आंसू में, हर सदा में मौजूद हैं। अब्बास कौन थे? अब्बास सिर्फ अली के बेटे नहीं थे, वो हुसैन की ढाल थे, सकीना की उम्मीद थी और उम्मत के लिए वफा का मीजान। वो हमें ये सिखा गए कि ताकत से बड़ी वफा होती है और जीत से बड़ी कुर्बानी। फौरात की गवाही आज भी जब फौरात बहता है तो उसकी लहरें ये कहती महसूस होती हैं, मैंने अब्बास को देखा था, प्यासा था मगर बेवफा नहीं था। अब्बास अमर कैसे हुए? तो जवाब सिर्फ इतना है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सब कुछ हुसैन पर लुटा दिया। सलाम उस बाजू पर जो कट गया मगर झुका नहीं, सलाम उस दिल पर जो टूटा नहीं, सलाम हो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर।